हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार कच्चा फल हार्ड होता है और पकने के बाद वह सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि कच्चा फल तो हार्ड होता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या होता है कि पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि बेसिकली हम इस वीडियो में प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट सेल के बारे में और इसकी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जिसकी वजह से ये कच्चा फल हार्ड होता है और पकने के बाद वह सॉफ्ट हो जाता है। एवं बायोटेक्नोलॉजी में इसी चीज़ का प्रयोग करके एक टमाटर बनाया गया था जिसका नाम फ्लेवर सेवर है। तो इस टमाटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इस चीज़ के क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाया गया है। तो इस टमाटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इस टमाटर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और नया चैनल है इसलिए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, यानी कि कच्चा फल हार्ड होता है और पक्का सॉफ्ट हो जाता होता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, थोड़ी सी चीज़ों को हम समझेंगे और धीरे धीरे हम टॉपिक की ओर चलेंगे। तो यहाँ से हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि कोशिका के बारे में हम समझ लेते हैं। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये थोड़ी सी विकसित नहीं होती, यानी कि ये अविकसित कोशिका होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है और केंद्रक का अभाव होने की वजह से इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और गोल्जिका पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन ये भी 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यह कोशिका जो होती है जीवाणुओं में पाई जाती है, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा गैलीसैक्टिग्मा आर्किया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये विकसित कोशिका होती है। यह क्या होती है, जो हमारे शरीर में ही पाई जाती है, यानी कि एनिमल में भी यह पाई जाती है और प्लांट में भी यूकैरियोटिक सेल ही पाई जाती है। तो यह विकसित होती है क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है इसलिए इसमें विभिन्न कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से डेवलप कोशिका होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि ये इसमें श्वसन प्रक्रिया होती है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जिका इसमें पाया जाता है और राइबोसोम इसमें यानी कि 80S पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक सेल यूमिस्तुम यानी कि ये पूरी तरीके से डेवलप कोशिका होती है। इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, ये सारे के सारे कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। और यह कोशिका जंतुओं में भी पाई जाती है और पौधों में भी पाई जाती है। तो ये जो आप कोशिका का डायग्राम देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, जो कि एक डेवलप कोशिका है। कोशिका जो होती है वो किसी भी चीज़ की, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि यह क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। तो आगे कोशिका को हम समझ लेते हैं। इसमें कोशिका जो होती है वो जंतु कोशिका का डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसमें, यानी कि धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम समझेंगे कि कच्चा फल हार्ड होता है और पक्का सॉफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें देख लीजिए आप, ये जो डायग्राम है ये जंतु कोशिका का डायग्राम। और जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी कि हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और हम जो पढ़ेंगे वो सेल वॉल के बारे में ही चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका में जो जंतु कोशिका होती है इसमें सेल वॉल के स्थान पर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका का डिफरेंस ये होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो इसलिए जंतु कोशिका का आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जबकि पादप कोशिका का आकार क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो ये एनिमल सेल है, यानी कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एनिमल सेल का डायग्राम है। इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह यानी कि सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, क्योंकि ये डेवलप कोशिका है, डेवलप कोशिका का उदाहरण है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए हैं, यानी कि जहाँ पर हम पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि पादप कोशिका में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और यह 3 लेयर की बनी होती है। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये प्लांट सेल का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये सेल वॉल है, ये देखिए सेल वॉल है।
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेल वॉल है, सेल वॉल का ही एक उदाहरण है। यानी कि कुछ ये जो सेल्यूलोज होता है ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो धरती पर पॉलीसेकेराइड ही पाया जाता है। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, जो कि इसका तीसरा वो है। यानी कि ये होता है सेकेराइड पॉलीसेकेराइड, यानी कि सेल्यूलोज है ये पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो ये सेल वॉल जो पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, इसी की वजह से कोई भी चीज़ जो फल होता है, सब्जी होती है, ये क्या होती है, हार्ड होती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो जाता है बाद में यानी कि फल के बाद में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फल वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। तो सेल वॉल में ऐसा क्या बदलाव होता है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल जो आप देख रहे हैं ये 3 लेयर की बनी होती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, यानी कि सेल वॉल पर हम आ जाते हैं। तो देखिए हमने देखा कि सेल वॉल जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और ये 3 लेयर की बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये सेल वॉल का डायग्राम है, यानी कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए सेल वॉल में 3 लेयर होती है, जिसमें एक प्राथमिक लेयर होती है, एक द्वितीयक लेयर होती है और एक तृतीयक लेयर होती है। लेकिन जो लेयर होती है, यानी कि इसमें जो चौथी लेयर होती है वो पहली लेयर, यानी कि पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में होती है। चौथी लेयर कौन सी होती है, चौथी लेयर जो होती है वो मिडिल लेमेला होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चौथी लेयर पाई जाती है मिडिल लेमेला, यह क्या होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। और इसी कैल्शियम पेक्टेट के कारण कोशिका भित्ति हार्ड होती है। यानी कि देखिए जैसे आप किसी भी कच्चे फल को ले लीजिए, आप अमरूद को ले लीजिए, आप आम को ले लीजिए, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये मिडिल लेमेला की वजह से होता है। देखिए ये आप देख रहे हैं ये मिडिल लेमेला, यानी कि जो आप ये हरा वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मिडिल लेमेला है, जिसकी वजह से कोई भी कच्चा फल हार्ड होता है, और पकने के बाद इसमें ऐसा क्या बदलाव होता है जिसकी वजह से वो फल सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो चौथी लेयर है, ये जो ये मिडिल लेमेला आप देख रहे हैं, ये क्या होती है, ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। यानी कि इसका निर्माण जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट से होता है, और इसको मिडिल लेमेला कहा जाता है। तो ये इसमें कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, फल हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको हम आगे समझ लेते हैं इस वीडियो में। देखिए कच्चा फल तो हार्ड होता है, लेकिन पक्का फल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि इसमें कैल्शियम पेक्टेट, यानी कि जो प्राथमिक भित्ति जो होती है और जो द्वितीयक भित्ति होती है, इसके बीच में चौथी लेयर होती है, और इन दोनों के बीच में जो चौथी लेयर होती है इसको मिडिल लेमेला कहा जाता है। जैसे हमने देखा यहाँ पर, आप इसको थोड़ा और जूम करके देख पा रहे होंगे कि ये क्या होता है, ये मिडिल लेमेला है। ये जो ये देख रहे हैं आप लेवल, ये मिडिल लेमेला है, और ये ग्रीन वाली लेयर को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मिडिल लेमेला है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, कोशिका भित्ति हार्ड होती है, फलों की कोशिका भित्ति हार्ड होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फल के कच्चा होने पर उसकी कोशिका भित्ति हार्ड होती है, कठोर होती है, लेकिन पकते समय क्या होता है, फलों में मुलायमपन आ जाता है, इसमें थोड़ा मुलायमपन आ जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, ये बीटा गैलेक्टोरेज एंजाइम है। यानी कि जब फल धीरे धीरे पकता है तो उसमें एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोरेज। यह एंजाइम क्या होता है, ये कैल्शियम पेक्टेट को गला देता है, जो कि ये जो कैल्शियम, यानी ये जो मिडिल लेमेला है ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। लेकिन ये एंजाइम क्या करता है, इस कैल्शियम, यानी कि ये एंजाइम जब निकलता है तो ये चौथी लेयर को, यानी कि मिडिल लेमेला को, इसको गला देता है। मिडिल लेमेला को ये गला देता है, कैल्शियम पेक्टेट को ये गला देता है, जिसके कारण चौथी जो अवस्था है, ये जो चौथी लेयर मिडिल लेमेला है, ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये समाप्त हो जाती है, ये मिडिल लेमेला पकने के बाद, इस एंजाइम के रिलीज़ होने के बाद ये समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से फल की कोशिका भित्ति मुलायम पड़ जाती है। तो इसी की वजह से क्या होता है, फल बाद में मुलायम हो जाता है, क्योंकि ये फल से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोरेज। इस एंजाइम का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये किसको गला देता है, तो ये मिडिल लेमेला, यानी कि चौथी अवस्था को गला देता है, जो कि सेल्यूलोज की चौथी अवस्था मिडिल लेमेला है, ये इसको ही गला देता है, जिसकी वजह से वो फल मुलायम पड़ जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसी चीज़ का उपयोग किया गया, यानी कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक टमाटर बनाया गया था जिसका नाम है फ्लेवर सेवर। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि बीटा गैलेक्टोरेज एंजाइम की वजह से ही फल की कोशिका भित्ति क्या होती है, वो गल जाती है। ये चौथी अवस्था जो मिडिल लेमेला है ये गल जाती है, और वो फल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए फ्लेवर सेवर टमाटर बनाया गया। फ्लेवर सेवर टमाटर में इनको इस तरीके से बनाया गया, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये बीटा गैलेक्टोरेज एंजाइम निकल रहा था, ये एंजाइम निकल रहा था।
अगर इस एंजाइम को निकलने से रोक दिया जाए तो ये फल की कोशिका भित्ति क्या होगी, इसकी वजह से निकलने की वजह से नहीं गलेगी। यानी कि अगर बीटा गैलेक्टोन्यूज एंजाइम को रेगुलेट कर दिया जाए, इसका नियमन कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, मिडिल लेमेला को गलाने से रोक देगा, यानी कि उसको नहीं गला पाएगा। तो इसी चीज़ का टमाटर में प्रयोग किया गया बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि टमाटर में इस चीज़ का, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, इसको क्या होता है, पॉली गैलेक्टोनेज का एक इंजेक्शन इसमें लगाया जा रहा है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो इसके अंदर टमाटर के लेयर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जिसकी वजह से क्या हो, टमाटर की जो मिडिल लेमेला है, लेयर है, उसको गलने से रोका जा सके। यानी कि उसके अंदर जो बीटा गैलेक्टोनेज एंजाइम है उसको यदि रोका जा सके, इसको अगर रोक दिया जाए तो वो क्या होगा, इसकी चौथी लेयर जो मिडिल लेमेला है उसको गलने से ये रोक देगा। तो इसको अगर वो रोक देगा तो टमाटर की लाइफ क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक टमाटर बनाया जिसका नाम देखिए फ्लेवर सेवर है, और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, 40 से 45 दिन की है। यानी कि एक 40 से 45 दिन की शेल्फ लाइफ है, जो कि एक किसी भी, मान लीजिए खेत, ये कोई खेत है और खेत से किसी किचन तक टमाटर को आने के लिए जो समय लगता है उसमें थोड़ी प्रक्रिया ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर कोई टमाटर है जिसकी सेल्फ लाइफ मात्र 6 दिन या 8 दिन ही है, तो वो क्या होगा, खेत से तोड़ा जाएगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंडी तक ले जाया जाएगा, मंडी से फिर वो जाएगा डेयरी वालों के पास, उसके बाद सब्जी वालों के पास, उसके बाद ये जाएगा किचन तक। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो समय कब लग जाता है, यानी कि अगर वो इतने समय में किचन तक ना पहुँचे 7 से 8 दिन में, तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा टमाटर। और जब टमाटर ख़राब हो जाएगा तो मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी, और कमी होने के बाद टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक टमाटर बनाया गया, यानी कि इसके अंदर जो बीटा गैलेक्टोनेज एंजाइम है उसको बनने से रोका गया, ताकि वो उसको नियमित किया जा सके और ये टमाटर की सेल्फ लाइफ क्या है, बढ़ जाए। तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ कर के 40-45 दिन हो गए, जो कि एक खेत से किचन तक टमाटर को जाने में पर्याप्त है। टमाटर का पौधा क्या होता है, थोड़ा सा नाजुक होता है, यानी कि इसका तना जो होता है वो ज़्यादा बारिश को झेल नहीं पाता। तो क्या होता है, जब तेज़ बारिश पड़ जाती है तो टमाटर का पौधा क्या होता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उस समय टमाटर की शॉर्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब बरसात शुरू होती है, बारिश शुरू होती है, तो उस समय टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं। यानी कि जब एक दो बारिश लगातार हो जाती है तो उस समय टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि टमाटर का पौधा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की शॉर्ट हो जाती है और वो ख़राब, और यानी कि मार्केट में टमाटर की शॉर्ट होने की वजह से टमाटर के रेट थोड़े हाई चले जाते हैं। तो इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए फ्लेवर सेवर टमाटर को बनाया गया, यानी कि इसकी सेल्फ लाइफ, कुल मिलाकर टमाटर की सेल्फ लाइफ को इस तरीके से बढ़ा दिया गया, यानी कि इसमें से जो बीटा गैलेक्टोनेज एंजाइम है उसको बनने से रोक दिया गया था। तो ये थे कुछ वीडियो, यानी कि फल कच्चा क्यों होता है और पकने का, यानी कि कच्चे फल हार्ड होता है और पक्का सॉफ्ट होता है, तो ये किस कारण से होता है ये हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।